मैनिपुलेशन टैक्टिक आइसोलेशन, इसका मतलब होता है अलग करना, लेकिन किससे? हर उस इंसान और इमोशन से जो उसको सहारा देता है। क्या आइसोलेशन एक नेसेसरी टैक्टिक है? तो नहीं, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट टैक्टिक है? तो हाँ। वीडियो शुरू करने से बता दूं कि मैं किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन को एंडोर्स या फिर सपोर्ट नहीं करता। मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि लोग अवेयर हो सके कि मैनिपुलेशन होता क्या है। जो चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूं वो हाईली इन्फ्लुएंशियल और मैनिपुलेटिव है। ये चीज़ें ऐसी नहीं है जिनका सिर्फ आप मजाक के लिए इस्तेमाल करें। इन टेक्निक्स के कारण सामने वाले इंसान की मेंटल स्टेट पूरी तरह से तबाह हो सकती है। सो डू नॉट यूज इट ऑन एनीवन। और हम ये सीरीज मैनिपुलेटिव के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, यानी आप एक मैनिपुलेटर है और एक सर्टेन इंसान आपका विक्टिम है जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब आइसोलेशन एक ऐसी स्टेप हो जाती है जिसमें आपको उस विक्टिम के हर सहारे को, हर उस इंसान को जो उसके करीब है, चाहे उसकी फैमिली हो गए, वो दोस्त हो गए या फिर कोई भी हो गया, उससे अलग करना है, पूरी तरीके से अलग। उस इंसान के सारे डिस्कशन में आपका रोल इम्पोर्टेंट होना चाहिए, या फिर ज्यादातर बार सिर्फ आप ही होनी चाहिए जो उस डिस्कशन में शामिल हो। अगर आप आइसोलेशन में कामयाब हो जाते हैं तब मैनिपुलेशन बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आइसोलेशन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टेप ऑफ मैनिपुलेशन, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी करीबी इंसानों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इसीलिए आपको एक ऐसा रिलेशन अचीव करना होगा जिसमें उस इंसान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी आप हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि आइसोलेशन को कैसे हासिल करें। आप आइसोलेशन तक आ चुके हैं, इसका मतलब आप अपने विक्टिम का भरोसा जीत चुके हैं। अब इस भरोसे को आदत में तब्दील करना होगा। अब आपको अपने विक्टिम की केयर करना स्टार्ट करना है, इतनी केयर कि लगभग वो इमोशनली आप पे डिपेंडेंट हो जाए। आपको उनके दिन के बारे में पूछना है, उनके काम के बारे में पूछना है, करियर के बारे में पूछना है, और सबसे इम्पोर्टेंट आप उनको उनकी फैमिली के बारे में पूछिए। हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं उस हिसाब से ज्यादातर चांसेस है कि उस विक्टिम की उसकी फैमिली के साथ नहीं बने। आपको बस ऑब्जर्व करना है कि आखिर उस इंसान की उसकी फैमिली के साथ क्यों नहीं बनती। ये चीज आप उसके दोस्त या फिर करीबी इंसानों के साथ भी कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो पाया तो कोशिश कीजिए कि उनके दोस्त या फिर उस करीबी इंसान को आप अपने विक्टिम से तोड़ पाए। आपको अपने विक्टिम को यकीन दिलाना होगा कि आप उनकी परवाह करते हैं। शुरुआत में आपको अपने विक्टिम को वो सारा इमोशनल सपोर्ट देना होगा जो उससे बाहर से मिलता है। अब जब आप अपने विक्टिम का एक इकलौता सपोर्ट है तो ये वक्त है उनको उस सपोर्ट की अहमियत याद दिलाने का, क्योंकि अगर आपकी अहमियत नहीं होगी तो आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। अब जो विक्टिम के करीबी इंसान हैं उनको थोड़ा दूर करने के बाद पूरा दूर करना होगा। अगर इन बातों की वजह से आपके और विक्टिम के रिलेशन में कुछ बदलाव होने लगे तो फिर से नॉर्मल एक्ट कीजिए, लेकिन आपका आस्क कभी मत बदलिए। बी देयर ओनली चॉइस। आप आइसोलेशन में तभी इफेक्टिव होंगे जब आप इकलौते होंगे जिनसे वो सारी चीज़ें कहते हैं, जिनसे वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं, जिन्हें अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। और अगर उससे भी काम ना बने तो आखिर में उन्हें अपने फेवर से याद दिलाइए। उनसे कहिए कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें की हैं। अब अगर आइसोलेशन नेसेसरी स्टेप नहीं है तो इतना क्रूशल क्यों है या फिर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आइसोलेशन से आप विक्टिम की सबसे नाजुक चीज़ को हाथ में ले सकते हैं, और वो है इमोशनल डिपेंडेंसी। अगर आप अपने विक्टिम को आइसोलेट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपका विक्टिम सिर्फ आप पे इमोशनल डिपेंडेंट होगा। वो उसकी ज़िंदगी के सारी चीज़ें, सारे बातें, सारे इरादे सिर्फ आपको बताएगा, और वो खुद आपकी हेल्प मांगेगा किसी डिसीजन को लेने में। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप आपके सजेशंस के थ्रू चीज़ें हासिल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान आप पे पूरी तरह से इमोशनली डिपेंडेंट है तो उस इंसान को तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। और आइसोलेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अगर आप उस इंसान को तोड़ भी देते हैं तो उसके पास आपके अलावा कोई चॉइस ही नहीं होगी। और यही मोटिव है आइसोलेशन का। अगर आप आइसोलेशन में सक्सेसफुल हो जाते हो तो शायद आपको बाकी कोई टेक्निक या फिर टैक्टिक की जरूरत भी ना पड़े। अब एक पल के लिए सोचिए कि आप विक्टिम हैं। सोचिए आपकी दिमाग की धज्जियां कितनी बुरी तरीके से उड़ चुकी होंगी। आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। द ओनली चॉइस यू हैव इज योर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने उस इंसान को छोड़कर अपने सारे रिश्तों को तोड़ दिया है। इन सारी चीज़ों की वजह से आइसोलेशन एक कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड स्टेप बन जाती है। ये सारी बातें सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई मेनियाक हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी मेनियाक ने आपको आइसोलेशन के बारे में बताया है, तो आप इससे बचे रहेंगे। और वीडियो की एंडिंग में आइसोलेशन का एक ऐसा भी पर्सपेक्टिव सुन लीजिए। कीजिए अपने आप को आइसोलेट पूरी दुनिया से, सिर्फ अपने कांटेक्ट में रहिए, अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप को ही अपना इमोशनल सपोर्ट बनाइए। कुछ मुश्किल वक्त से अपने आप को ले जाइए। यकीन मानिए, जब आप अपने आप से बात करेंगे तब आप उस इंसान से बात करेंगे जो आपको सबसे बेहतर समझता है।